हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दर्शन हिस्ट्री चैनल। आज हम इस चैनल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं और पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाकर वो प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर उनको अपडेट्स मिलती रहें। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि हम इस चैनल पर करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम यहाँ डिस्कशन किए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीरीज और पैरेलल सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपके पास 4 कथन दिया है। पहला है, एलिमेंट हैव इंडिविजुअल करंट, करंट आर एडिटिव, वोल्टेज आर एडिटिव, पावर आर एडिटिव। तो हम जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल डीसी सर्किट के लिए पावर जो एडिटिव नेचर का होता है, जैसे हमारा आपके पास पावर दे दिया, P1 दे दिया, P2 दे दिया, P3, तो टोटल पावर हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हो जाएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है डी, पावर आर एडिटिव। सीरीज और पैरेलल सर्किट में पावर एडिटिव नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वही मटेरियल रखेगा जो या तो सेमीकंडक्टर हो या तो इंसुलेटर हो। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, ब्रास है। तो इसमें कार्बन जो हमारा है सेमीकंडक्टर होता है, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि कार्बन जो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। क्यों? एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को पहचानना है तो हम उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा पहचान सकते हैं, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में उसके द्वारा पहचान सकते हैं। कैसे? कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो इंसुलेटर होते हैं, और सेमीकंडक्टर होते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कंडक्टर है तो हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर वो हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू। कह रहा कि ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। कहाँ के लिए अप्लीकेबल नहीं है? देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स, कार्बन रजिस्टर, हाई वोल्टेज सर्किट, सर्किट विथ लो करंट डेंसिटी। तो हमारे इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के लिए हमारा जो है ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एन एलिमेंट फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम। कह रहा है कि फिलामेंट बल्ब जो है वर्क करता है। ऑप्शन आपके पास है डीसी सप्लाई ओनली, एसी सप्लाई ओनली, बैटरी सप्लाई ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो फिलामेंट बल्ब जो होता है आप कोई भी सप्लाई, चाहे उस पर डीसी दे दीजिए, चाहे एसी दे दीजिए, चाहे बैटरी जोड़ दीजिए, ऐसा उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो किसी भी सप्लाई पर काम सकता है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। कह रहा है कि अगर टंगस्टन लैम्प का हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टंगस्टन हमारा एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाला मटेरियल है। अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस का मान हमारा इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन इसमें आपका है इंक्रीज, सबसे बेस्ट ऑप्शन इंक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इन लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। कह रहा कि अगर कहीं लैम्प लोड है, अगर एक से ज़्यादा लैम्प को हम ऑन कर दिए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। जनरली हम देखते हैं कि लैम्प लोड जो होता है पैरेलल में जुड़ा होता है। अब जब पैरेलल में जुड़ा होता है, हम एक साथ कई रेजिस्टेंस होंगे तो कई रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में जुड़ गया। तो जब हम जानते हैं कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो वो टोटल रेजिस्टेंस का मान हमारा जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि
ओवरऑल रेजिस्टेंस का मान जो होता है डिक्रीज हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है, डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली। ऑप्शन है आपके पास 1840, 1/1840, 30/4। तो हम जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840, 1840 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालेंगे तो ये 1840 के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन उससे बेस्ट ऑप्शन है, 1840 ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, कह रहे कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, और मीटर दूरी का, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी हम जानते हैं क्या होता है? कार्य के बराबर। बल गुणे विस्थापन हम कार्य करते हैं, और कार्य का अदर मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी 1 जूल। तो 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंडक्टेंस रिलेटेड मास से। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध किसे सही है? रेजिस्टेंस ओम, कैपेसिटेंस हेनरी, इंडक्टेंस फेरेड, ल्यूमेन स्टेरेडियन। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। जिस पर कंडक्टेंस का मात्रक माहो है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, रेजिस्टेंस ओम। बल्कि कैपेसिटेंस का मात्रक हमारा फेरेड होता है, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, और ल्यूमन जो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा है कि एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है कैसा होता है? ऑप्शन आपके पास है पॉजिटिवली चार्ज, अनचार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन हमारी पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दोनों की जब संख्या बराबर रहती है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो एलिमेंट का एटम होता है वो अनचार्ज होता है, न्यूट्रल कह सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी अनचार्ज होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी, कह निम्नलिखित में से हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी है? आयंस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि ये नाभिक से लेस बाउंड होता है और इसका जो एनर्जी जो हाई होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी यहाँ डिस्कस करें और बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी डिस्कस करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वो हमसे छूटे ना, और ना ही वो क्वेश्चन हमारा गलत हो। तो दोस्तों, हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाई। कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर में जो है कंडक्शन किसके थ्रू होता है? तो ऑप्शन यहाँ आपके है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ही संख्या में होंगे कंडक्शन ही उतना ज़्यादा होगा। तो आपका बेस्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कि कंडक्शन विल नॉट ऑकर व्हेन बॉडीज आर। कह रहे कि कंडक्शन नहीं उत्पन्न होगा अगर कोई पिंड क्या रखता है? सेम टेम्परेचर, केप्ट इन वैक्यूम, इमर्ज्ड इन वाटर, और आपका है केप्ट इन स्टील एयर। तो आपका इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एट सेम टेम्परेचर। अगर भी कोई भी पिंड अगर समान तापमान पर है तो उसमें चालन नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसका वोल्टेज सेम है, दो बॉडी है इसका वोल्टेज सेम है, तो जब समान वोल्टेज होता है तो कोई विभवांतर नहीं होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं। तो उसी प्रकार अगर कोई भी बॉडी है अगर सेम टेम्परेचर पे, तो उसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, या कह सकते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा नहीं जाएगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एट सेम टेम्परेचर
ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे 1 किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल, कह रहे कि 1 किलो वाट आवर एनर्जी किसके बराबर होता है? तो आपका 3600 जूल, 860 किलो कैलोरी, 3600 वाट्स, 4186 जूल। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बी है, 860 किलो कैलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछेगा, UPPCL, UP SSC और SSC JEE के एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाटा वाला क्वेश्चन है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर आपका 860 किलो कैलोरी होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द मटेरियल टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी, कह रहा है कि स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है या होना चाहिए, किस टाइप का मटेरियल? कह रहा है कि ऑप्शन आपका दिया है लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट या लो रेजिस्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऑप्शन आपका वी सही, इसमें वी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, कह रहे हैं किसी भी आदर्श वोल्टेज स्रोत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स? ऑप्शन आपके पास स्मॉल वैल्यू ऑफ EMF, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ EMF। तो ऑप्शन इसमें आपका है जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। जितना ही सोर्स रेजिस्टेंस कम से कम होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा और हमको वोल्टेज आउटपुट पे पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एम्पेयर सेकंड यूनिट ऑफ, एम्पेयर सेकंड किसकी यूनिट है? EMF, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एनर्जी। तो हम जानते हैं एम्पियर किसकी यूनिट है? धारा की, I, और सेकंड किसका है? टाइम। और I इंटू T बराबर हम जानते हैं ये चार्ज की इक्वल होता है, Q बराबर, तो Q बराबर IT। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एम्पियर सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होती है। EMF की यूनिट आपका वोल्ट, पावर के यूनिट कह सकते हैं वाट्स या जूल प्रति सेकेंड, एनर्जी की यूनिट जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, कह रहे कि कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, कौन सा कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ को करता है? लीनियर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ VI रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। अब जब भी किसी भी चीज़ का अगर VI रेशियो कांस्टेंट या कोई भी रेशियो कांस्टेंट है तो हमारा उसका ग्राफ जो हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। तो VI ओम्स लॉ में ग्राफ जो होता है हमेशा लीनियर बनता है कि V के रिस्पांस में एक लीनियरिटी फॉलो करता है। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लीनियर। ये याद कर लीजिएगा एकदम, कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, क्या किसी भी कंडक्टर का जो विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बोथ A एंड B। तो हम जानते हैं कि ये डायमेंशन और कंपोजिशन दोनों पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपका बेस्ट ऑप्शन डी है, बोथ A एंड B। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कह रहा है कि इफ़ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस 1 ओम टू लोड 100 ओम द सोर्स विल बी। कह रहा है कि किसी भी सोर्स द्वारा एनर्जी सप्लाई होती है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और लोड रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम है, तो सोर्स कैसा होगा? हम जानते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया है वो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, वो था फेवर नन ऑफ द। इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका वोल्टेज सोर्स होगा। कैसे वोल्टेज सोर्स है जान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ताकि हमारा कोई भी इंटरनल ड्रॉप ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमारा लोड को मिले। इसी का अगर रिस्पांस में करंट सोर्स है तो करंट सोर्स का जो लोड रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत हाई होता है ताकि हमको लोड को पूरा का पूरा करंट मिल जाए। तो यहाँ हमारा 1 ओम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है और 100 ओम जो है लोड रेजिस्टेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ की ये सोर्स जो है एक वोल्टेज सोर्स है। तो ऑप्शन ए इसमें सबसे सही है ऑप्शन है। तो दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे
और दोस्तों इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि और आगे के हम वीडियो में हम यूटिलाइजेशन के थ्योरी और फार्मूला और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे UPPCL, UPSSC, SSC जे एग्ज़ाम में ये हमारा सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरिया बनता है। तो दोस्तों हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम यूटिलाइजेशन पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी इसमें कमियां हैं उस कमियों को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।